मेरे प्रिय आत्मन, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम सच में जी रहे हैं या केवल जीवन को ढो रहे हैं। हर दिन हम किसी न किसी चीज को कसकर पकड़े रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई याद, कोई दर्द। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। हमें लगता है कि वह चीज ही हमारी ताकत है, वही हमें थामे हुए। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। कई बार हम जिस चीज को पकड़कर बैठे होते हैं वही चीज हमें भीतर से तोड़ रही होती है, वही चीज हमारे मन को भारी बना रही होती है। इसी बात को समझाने के लिए एक गहरी शिक्षा दी थी महान तपस्वी और ज्ञान के प्रतीक गौतम बुद्धा ने। बुद्ध कहते थे कि दुख का असली कारण बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी पकड़ है। हम चीजों को, लोगों को, यादों को और अपनी उम्मीदों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि वे धीरे धीरे हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में कोई फूल हो और आप उसे धीरे से पकड़े रहें तो वह सुंदर लगेगा, उसकी खुशबू आपको आनंद देगी। लेकिन अगर आप उसी फूल को पूरी ताकत से दबा दें, उसे मुट्ठी में कस लें, तो क्या होगा? वो फूल टूट जाएगा, उसकी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी और उसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम अक्सर जीवन को भी उसी तरह कसकर पकड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, रिश्ते भी वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, लोग भी वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम उम्मीद करते हैं, परिस्थितियां भी हमेशा हमारे पक्ष में रहें। लेकिन जीवन का स्वभाव ऐसा नहीं है। जीवन नदी की तरह है, वह लगातार बहता रहता है, वह कभी रुकता नहीं। और जब हम बहती हुई नदी को रोकने की कोशिश करते हैं तभी दुख शुरू होता है। कई लोग अपने अतीत को पकड़े रहते हैं। उन्हें कोई पुराना धोखा याद रहता है, कोई पुराना अपमान याद रहता है, कोई ऐसा क्षण जो उनके दिल को तोड़ गया था। वे सालों तक उसी घटना को दोहराते रहते हैं, बार बार उसी दर्द को अपने भीतर जिंदा रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे उसे भूल गए तो शायद वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते थे कि अतीत को पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी में खड़ा होकर बहते पानी को रोकने की कोशिश करे। क्या वह पानी को रोक पाएगा? नहीं, पानी तो बहता ही रहेगा और जो व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करेगा वही थक जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं, कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई सीख छोड़ जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी व्यक्ति या किसी घटना को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। हम उसे जाने नहीं देते, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। धीरे धीरे वह घटना हमारे मन पर इतना गहरा असर डाल देती है कि हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत गहरा संघर्ष चल रहा होता है। वे मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छिपा होता है। इसका कारण यह नहीं होता कि उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। असली कारण यह होता है कि वे उन चीजों को छोड़ नहीं पाए हैं जो उनके जीवन से बहुत पहले जा चुकी हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा बहुत उदास था, उसकी आंखों में थकान थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भारी है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम अपने जीवन में क्या क्या पकड़ कर बैठे हो? वह व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने अतीत को पकड़कर बैठा हूं। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई उन्हें भी मैं भूल नहीं पा रहा। मैं अपनी असफलताओं को भी बार बार याद करता हूं और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मेरा मन शांत नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक तुम इन सब चीजों को पकड़कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन भारी ही रहेगा। छोड़ना सीखो। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं होता। यह बात हर इंसान जानता है। किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी उम्मीद को छोड़ना, किसी पुराने दर्द को छोड़ना, यह सब बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम्हारे भीतर जगह बनती है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पहले से बहुत सारी चीजें भरी हुई हो।
अगर कोई आपको एक और कीमती वस्तु देना चाहे तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके हाथ पहले से भरे हुए हैं। ठीक इसी तरह जब हमारा मन अतीत की यादों, दुखों और शिकायतों से भरा होता है, तब उसमें शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए बुद्ध का संदेश बहुत सरल था लेकिन बहुत गहरा था। वे कहते थे कि जीवन को समझना है तो पहले अपने मन को हल्का करना सीखो। जो चीजें तुम्हारे जीवन से जा चुकी हैं उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उन्हें जाने दो। जो परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकार कर लो। जब इंसान यह सीख लेता है तभी उसके भीतर असली शांति जन्म लेती है, क्योंकि शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। शांति हमेशा भीतर जन्म लेती है, लेकिन हम अक्सर उसे बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें सही नौकरी मिल जाए, सही साथी मिल जाए, सही परिस्थितियां मिल जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। और यही वो जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा हमें एक नया रास्ता दिखाती है। वे कहते हैं कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो। जैसे नदी बहती है वैसे ही अपने अनुभवों को भी बहने दो। जो आया है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। यही छोड़ने की कला है। और जब इंसान इस कला को समझने लगता है तब उसके भीतर धीरे धीरे एक नई जागरूकता जन्म लेती है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन का असली अर्थ चीजों को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर जाने देने में है। यही समझ आगे चलकर उसे उस गहरी शांति तक ले जाती है जिसकी तलाश में हर इंसान जीवन भर भटकता रहता है। धीरे धीरे जब इंसान इस बात को समझना शुरू करता है कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना संभव नहीं है, तब उसके भीतर एक नई समझ पैदा होती। पहले उसे लगता था कि अगर उसने किसी चीज को छोड़ दिया तो वह कमजोर हो जाएगा। उसे लगता था कि पकड़कर रखना ही ताकत है, लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि असली ताकत पकड़ने में नहीं बल्कि सही समय पर छोड़ देने में होती है। कई लोग अपने जीवन में ऐसे बोझ उठाए चलते रहते हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं होती। वे पुराने दुखों को अपने दिल में संभाल कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही यादें उनकी पहचान है, लेकिन सच यह है कि वही यादें धीरे धीरे उनके मन को भारी बना देती हैं। महान ज्ञानी गौतम बुद्धा ने इसी सत्य को समझाते हुए कहा था कि दुख का मूल कारण हमारी आसक्ति है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, जब हम उसे खोने के डर से भर जाते हैं, तब वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है और उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर वह उस लकड़ी को हल्के से पकड़ कर रखे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर वह उसी लकड़ी को बहुत कसकर पकड़ ले और नदी का तेज बहाव उसे खींचने लगे तो वही लकड़ी उसके लिए खतरा बन जाएगी। वह व्यक्ति चाहेगा कि वह लकड़ी उसे बचाए, लेकिन अगर उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ है तो वही लकड़ी उसे बहा भी सकती है। जीवन के रिश्ते और अनुभव भी कुछ ऐसे ही होते हैं। रिश्ते तब तक सुंदर रहते हैं जब तक उनमें सहजता होती है, लेकिन जब हम उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, जब हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करे, तब धीरे धीरे वही रिश्ता तनाव का कारण बनने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें लोगों ने बहुत दुख दिया, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दुख का कारण केवल दूसरे लोग नहीं होते। दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं भी होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमेशा समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमारे साथ है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब ये बदलाव होते हैं तब जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसीलिए बुद्ध बार कहते थे कि जीवन को समझना है तो पहले परिवर्तन को समझो। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है वह भी एक दिन बदल जाएगा। यह सुनकर कई लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ बदलने वाला है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यहां एक नया दृष्टिकोण देती है। वे कहते हैं कि परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं है।
परिवर्तन ही जीवन को जीवंत बनाता है। अगर जीवन में कोई परिवर्तन न हो तो जीवन ठहर जाएगा। जैसे नदी अगर बहना बंद कर दे तो वह सड़ने लगती है, वैसे ही जीवन भी रुक जाए तो उसमें आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर हर चीज बदलने वाली है तो हमें किसी से प्रेम क्यों करना चाहिए? हमें किसी चीज से जुड़ना ही क्यों चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम करो लेकिन पकड़ कर मत रखो। ये वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को अपने नियंत्रण में रख लें। प्रेम का अर्थ यह है कि हम किसी को स्वतंत्र रहने दें। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में स्वीकृति होती है। जब प्रेम में स्वामित्व आ जाता है तब वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और जब प्रेम बंधन बन जाता है तब वह दुख का कारण बनने लगता है। लेकिन जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ होता है तब वह जीवन को सुंदर बना देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की, न तो अत्यधिक पकड़, न ही पूरी तरह उदासीनता। जीवन के बीच के रास्ते पर चलना ही संतुलन है। कई लोग जीवन में दो चरम सीमाओं पर जीते हैं। कुछ लोग हर चीज से इतना जुड़ जाते हैं कि छोटी सी घटना भी उन्हें गहरा दुख दे देती है। वहीं कुछ लोग इतने उदासीन हो जाते हैं कि वे किसी भी चीज से जुड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन बुद्ध का मार्ग इन दोनों के बीच का मार्ग है। वे कहते हैं कि जीवन को प्रेम से जियो, लेकिन यह याद रखो कि हर चीज अस्थायी है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब व्यक्ति हर पल को ज्यादा गहराई से जीने लगता है। उसे पता होता है कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए वह उसे पूरी जागरूकता के साथ जीता है। जागरूकता ही वह चाबी है जो इंसान को दुख से मुक्त कर सकती है। जब हम जागरूक होते हैं तब हम अपने विचारों को देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि कौन सा विचार हमें शांति दे रहा है और कौन सा विचार हमें बेचैन कर रहा है। धीरे धीरे जब यह देखने की क्षमता विकसित होती है तब इंसान अपने मन का मालिक बनना शुरू करता है। पहले मन उसे इधर उधर खींचता था, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन अब वह समझने लगता है कि वर्तमान ही जीवन का सबसे सच्चा क्षण है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, वास्तविकता केवल यह वर्तमान क्षण है। और जब इंसान इस वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन को समझने के लिए बहुत जटिल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कई बार जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बहुत सरल बातों में छिपा होता है, जैसे छोड़ना, जो चला गया उसे जाने देना, जो बदल गया उसे स्वीकार करना, और जो इस समय हमारे पास है उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना। यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे इंसान को उस गहरी शांति की ओर ले जाता है जिसकी शिक्षा सदियों पहले गौतम बुद्ध ने दी थी। जब इंसान धीरे धीरे जीवन के इन छोटे छोटे सत्यों को समझने लगता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। पहले वह हर घटना को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेता था। अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो वह कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता था। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उसे लगता था कि उसका पूरा जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन जब समझ आती है तब वह देखता है कि जीवन में हर घटना केवल एक अनुभव है। वह अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और फिर आगे बढ़ जाता है। महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने इसी बात को समझाते हुए कहा था कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर व्यक्ति कुछ समय के लिए हमारे साथ चलता है। कोई थोड़ा दूर तक चलता है, कोई बहुत दूर तक चलता है और कोई बीच रास्ते में ही विदा हो जाता है। लेकिन हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति पूरी यात्रा हमारे साथ तय करे। जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में आपको कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग कुछ कदम आपके साथ चलते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, कुछ पल साझा करते हैं और फिर वे अपने रास्ते चले जाते हैं। क्या आप हर उस व्यक्ति को रोक सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा? नहीं, जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हर व्यक्ति अपने रास्ते पर चल रहा है। कोई आपके साथ कुछ समय के लिए जुड़ जाता है, फिर समय आने पर वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है।
ये जीवन का स्वाभाविक नियम है, लेकिन जब हम इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाते तब हमारे भीतर पीड़ा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया, शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं थे, शायद सामने वाला व्यक्ति बदल गया। लेकिन कई बार सच इतना जटिल नहीं होता। कई बार लोग केवल इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन का रास्ता बदल गया होता है, और यह समझने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। बुद्ध की शिक्षा हमें यही परिपक्वता सिखाती है। वे कहते थे कि जीवन में हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखो। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आई है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें खुशी देता है तो वह तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हें धैर्य और समझ का पाठ पढ़ाता है। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें चुनौती देती है तो वह तुम्हें मजबूत बनाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव के भीतर कोई न कोई संदेश छिपा होता है, लेकिन यह संदेश केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो शांत मन से जीवन को देखता है। अगर मन गुस्से से भरा हो, शिकायतों से भरा हो, तो हम केवल दर्द देखते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब हम उसी घटना के भीतर छिपी हुई सीख को भी देख पाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा जागरूकता पर जोर दिया। जागरूकता का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है कि हम अपने हर विचार को देखें, हर भावना को समझें। जब हमें गुस्सा आए तो हम ये देखें कि गुस्सा क्यों आया। जब हमें दुख हो तो हम ये समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे कौन सी अपेक्षा छिपी थी। धीरे धीरे जब हम अपने मन को इस तरह देखने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अधिकांश दुख हमारी ही बनाई हुई कहानियों से पैदा होते हैं। हम अपने मन में कल्पनाएं बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हम मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें जानबूझकर दुख दे रहा है, लेकिन सच कई बार बिल्कुल अलग होता है। अक्सर लोग अपने ही संघर्षों में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनके किसी व्यवहार से किसी और को दुख पहुंच सकता है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि दूसरों को समझने की कोशिश करो। जब हम दूसरों को समझते हैं तब हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की गलतियों को सही मान लें। करुणा का अर्थ यह है कि हम यह समझें कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ से ही जीवन जी रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर जितनी जागरूकता होती है वह उतना ही समझदारी से व्यवहार करता है, और जो व्यक्ति अभी भी अपने डर और अपने अहंकार में फंसा हुआ है वह अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम हर ऐसी घटना को अपने दिल में पकड़ कर रखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। इसलिए बुद्ध कहते थे, क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी के व्यवहार को सही ठहरा दें। क्षमा का अर्थ यह है कि हम अपने दिल को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमें भीतर से खा रहा है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है, लेकिन हमारे भीतर लगातार एक आग जलती रहती है। हम उसी घटना को बार बार याद करते हैं, हम उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे वह गुस्सा हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तब वह आग बुझ जाती है। यह क्षमा सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होती, यह हमारे अपने मन की शांति के लिए होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने करुणा और क्षमा को जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। अब उसे हर बात को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती। अब उसे हर व्यक्ति से उम्मीद करने की जरूरत नहीं रहती। वह समझ जाता है कि जीवन एक प्रवाह है। जो लोग उसके जीवन में आने वाले हैं वे आएंगे, जो लोग जाने वाले हैं वे चले जाएंगे, और इस पूरे प्रवाह के बीच उसका काम केवल इतना है कि वह हर अनुभव को जागरूकता के साथ जीता रहे। यही वह समझ है जो धीरे धीरे इंसान को उस आंतरिक शांति की ओर ले जाती है जिसके बारे में सदियों पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था। जब इंसान जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करता है
कि हर घटना एक सीख है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। पहले वह हर बात से परेशान हो जाता था, छोटी छोटी घटनाएं भी उसके मन को विचलित कर देती थीं। लेकिन जैसे जैसे समझ गहरी होती है, वैसे वैसे वह जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यह समझाया कि दुख से मुक्त होने का मार्ग बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में है। जब तक मन की पकड़ मजबूत रहती है, तब तक दुख बना रहता है। लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली होती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा रहेगा। हम रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं, परिस्थितियों को स्थायी मान लेते हैं, यहां तक कि अपनी भावनाओं को भी स्थायी मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय लगातार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। और जब यह बदलाव होता है, तब वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हो और वह यह चाहे कि नदी का पानी हमेशा एक ही जगह पर ठहरा रहे, तो क्या यह संभव है? नहीं। नदी का स्वभाव ही बहना है, वह रुक नहीं सकती। ठीक इसी तरह जीवन का स्वभाव भी बदलना है। जीवन एक बहाव है, हर दिन नया है, हर अनुभव नया है। लेकिन इंसान की आदत यह है कि वह पुराने क्षणों को पकड़कर बैठ जाता है। उसे लगता है कि जो खुशी उसे कभी मिली थी वही हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब वह खुशी चली जाती है, तब वह दुखी हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि जीवन को समझना है तो सबसे पहले अस्थिरता को समझो। जो चीज बदलने वाली है उसे स्थायी मान लेना ही दुख की जड़ है। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हर चीज बदलने वाली है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम हर क्षण को ज्यादा जागरूकता के साथ जीते हैं। जब हमें यह पता होता है कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा, तब हम उसे और गहराई से महसूस करते हैं। तब हमें छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, सूरज की पहली किरण, ये सब चीजें पहले भी हमारे जीवन में होती थीं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। कभी हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और इसी बीच वर्तमान का सुंदर क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन का असली खजाना वर्तमान में छिपा हुआ है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही वास्तविकता है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। उसका मन अब हर समय भागता नहीं रहता, वह स्थिर होने लगता है। लेकिन यह स्थिरता अचानक नहीं आती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान की बात कही थी। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली अर्थ है जागरूक होना। जब आप चल रहे हो, तब आपको पता हो कि आप चल रहे हैं। जब आप खा रहे हो, तब आपको पूरी जागरूकता हो कि आप भोजन कर रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तब आपका मन पूरी तरह उसी क्षण में उपस्थित हो। जब जीवन इस तरह जागरूकता के साथ जिया जाता है, तब धीरे धीरे मन की उलझनें कम होने लगती हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा मन एक साथ कई दिशाओं में भागता रहता है। वह अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच भटकता रहता है। लेकिन जब मन वर्तमान में टिक जाता है, तब वह शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब इंसान को जीवन की असली सुंदरता दिखाई देने लगती है। तब उसे समझ आता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में ही नहीं होती। खुशी तो कई बार बहुत साधारण क्षणों में भी मिल जाती है। किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, किसी बच्चे की हंसी सुनना, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, ये सब छोटे छोटे अनुभव भी गहरी खुशी दे सकते हैं। लेकिन यह खुशी तभी महसूस होती है जब मन शांत हो। अगर मन चिंता और शिकायतों से भरा हुआ हो, तो जीवन की सबसे सुंदर चीजें भी हमें साधारण लगने लगती हैं। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा का सबसे बड़ा सार यही है कि अपने मन को समझो। मन को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे दबा दें, इसका अर्थ यह है कि हम उसे देखें। जब गुस्सा आए
तो हम ये देखें कि गुस्सा क्यों आया। जब दुख हो तो हम ये समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे कौन सी अपेक्षा थी। धीरे धीरे जब हम अपने मन को इस तरह देखना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर जागरूकता बढ़ने लगती है, और यही जागरूकता धीरे धीरे हमें दुख से मुक्त करने लगती है। क्योंकि जब हम जागरूक होते हैं तब हम समझ जाते हैं कि हर भावना अस्थायी है। गुस्सा भी आएगा और चला जाएगा, दुख भी आएगा और चला जाएगा। जैसे आसमान में बादल आते हैं और कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर हम उन बादलों को पकड़ने की कोशिश करें तो हम खुद ही थक जाएंगे। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि जीवन को समझना है तो उसे बहने दो, जो आया है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो इस क्षण में है उसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। जब इंसान इस सरल सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति उसे उस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जिसकी खोज में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। और यही वह मार्ग है जिसे सदियों पहले गौतम बुद्धा ने मानवता के सामने रखा था। जागरूकता का मार्ग, स्वीकार का मार्ग और छोड़ देने का मार्ग। जब इंसान धीरे धीरे जीवन की इन सच्चाइयों को समझने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले वह हर छोटी छोटी घटना से टूट जाता था। किसी ने कुछ कह दिया तो वह कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता था। कोई रिश्ता दूर हो गया तो उसे लगता था कि जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे समझ गहरी होती है, इंसान को यह दिखाई देने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला है। हर घटना आती है, कुछ सिखाती है और फिर चली जाती है। महान ज्ञानी गौतम बुद्धा ने इसी सत्य को समझाते हुए कहा था कि दुख से मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जब तक इंसान अपने मन की पकड़ को नहीं समझता, तब तक वह बार बार उसी दुख के चक्र में फंसता रहता है। कई लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते हुए बिताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया ने उन्हें दुख दिया, लोगों ने उन्हें समझा नहीं, परिस्थितियां उनके खिलाफ रहीं। लेकिन अगर वे थोड़ी देर शांत होकर अपने भीतर झांकें तो उन्हें एक सच्चाई दिखाई देगी। दुख का सबसे बड़ा कारण अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। हम अपनी उम्मीदों को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि लोग हमेशा हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं। हमें लगता है कि जो रिश्ता आज है वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही परिवर्तन है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं। अगर इंसान इन सबको स्वीकार करना सीख जाए तो उसका मन हल्का होने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करता है तो वही चीजें उसके लिए बोझ बन जाती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक भारी पत्थर को अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है। शुरू में उसे लगता है कि वह पत्थर उठाना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह पत्थर उसके लिए असहनीय बोझ बन जाता है। अगर वह व्यक्ति उस पत्थर को नीचे रख दे तो उसे तुरंत हल्कापन महसूस होगा। जीवन में भी कई बार हमें वही करना पड़ता है। जो बोझ अब जरूरी नहीं है उसे नीचे रख देना, यही छोड़ने की कला है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना हार मानना भी नहीं है। छोड़ना एक गहरी समझ है कि हर चीज को हमेशा पकड़े रखना संभव नहीं है। जब इंसान ये समझ लेता है तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह हर घटना से टूटता नहीं है, अब वह हर बदलाव से डरता नहीं है। वह समझ जाता है कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। नदी में पानी हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन नदी का प्रवाह चलता रहता है। इसी तरह जीवन में भी अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन का प्रवाह चलता रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया था कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। जब तुम जीवन को समझने लगते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। यह शांति उस क्षण में जन्म लेती है जब इंसान अपने मन की उलझनों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है। जब शिकायतें कम हो जाती हैं, जब अपेक्षाएं हल्की हो जाती हैं, जब अतीत का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है, तब मन शांत होने लगता है।
और जब मन शांत होता है तब इंसान पहली बार जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसे पता चलता है कि जीवन हमेशा से सुंदर था, लेकिन उसका मन ही इतना उलझा हुआ था कि वह उस सुंदरता को देख नहीं पा रहा था। जब मन शांत हो जाता है तब साधारण चीजें भी बहुत गहरी लगने लगती हैं। सुबह की रोशनी, पेड़ों की हरियाली, किसी बच्चे की हंसी, ये सब अनुभव अचानक बहुत कीमती लगने लगते हैं, क्योंकि अब इंसान वर्तमान में जीना सीख चुका होता है। अब वह अतीत के पछतावों में नहीं उलझता, अब वह भविष्य की चिंताओं में नहीं खोता, अब वह केवल इस क्षण को जीता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान को असली शांति मिलती है। और यही वह संदेश है जो सदियों पहले गौतम बुद्ध ने मानवता को दिया था। उन्होंने कहा था कि जीवन को समझने के लिए बहुत जटिल ज्ञान की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे गहरी सच्चाई बहुत सरल होती है। जीवन को स्वीकार करो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो इस क्षण में है उसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। जब इंसान इस सरल मार्ग पर चलना शुरू करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा संतुलन पैदा हो जाता है। अब जीवन की परिस्थितियां उसे पहले की तरह हिला नहीं पाती, क्योंकि अब उसने एक बड़ी बात समझ ली होती है। जीवन को जीतने की जरूरत नहीं है, जीवन को समझने की जरूरत है। और जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है उसके भीतर अपने आप एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही शांति, यही समझ और यही जागरूकता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही वह मार्ग है जो इंसान को भीतर से मुक्त करता है। और जब इंसान भीतर से मुक्त हो जाता है तभी वह सच में जीना शुरू करता है।